प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है साझे की खेती। तो पहले चित्र देखिए। तो एक कौवा और एक चिड़िया हमें दिखाई दे रही है। ये कुछ बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं पढ़ते हैं। एक चिड़िया थी, मेहनती और भोली भाली। उसने इधर उधर से तिनके इकट्ठे करके घर पर अपना घोंसला बनाया। चिड़िया ने कपड़े की कतरनें, धागे, सुतलियाँ जमा करके घोंसले में बिछा दी। अब वह घोंसले में आराम से रात बिताती, दिन में दाना चुग्गा खाकर इधर उधर फुदकती। इस प्रकार वह सुखपूर्वक दिन बिताने लगी। एक दिन एक कौवा उसी पेड़ पर आ बैठा। वह बहुत ही चालाक था। उसने देखा चिड़िया बहुत ही भोली भाली है, क्यों न इससे दोस्ती कर ली जाए। वह प्रतिदिन शाम के समय पेड़ पर आकर बैठ जाता। धीरे धीरे उन दोनों में मित्रता हो गई। एक दिन कौवे ने चिड़िया से कहा, हम दोनों अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, क्यों न हम मिलकर खेती करें। चिड़िया को कौवे की बात बहुत पसंद आई। वह खेती करने के लिए झट से तैयार हो गई। दोनों ने घूम फिरकर एक खेत चुना। गर्मी बीत गई, बाजरे की बिजाई का मौसम आ गया। चिड़िया ने कौवे से कहा, मेरे साथ चलो, आज हम हल चलाकर खेत तैयार करेंगे। कौवा चिड़िया की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और आंखें मटकाते हुए बोला। क्या बोला? तू चल, मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ। चिड़िया खेत में सारा दिन अकेली ही काम करती रही, लेकिन कौवा नहीं आया। बहुत चालाक था वो तो। सारा काम चिड़िया से कराना चाह रहा है। कुछ दिन बाद चिड़िया ने कौवे से कहा, मेरे साथ चल, आज खेत में बीज बोने हैं। अब खेत तो अकेला तैयार कर दिया चिड़िया ने। अब बीज बोने का समय आ गया, तो चिड़िया ने कहा, मेरे साथ चल, खेत में बीज बोने हैं। कौवे ने इस बार भी पहले वाले अंदाज में कहा, तू चल, मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ। चिड़िया फिर खेत में अकेली ही पूरा दिन बीज बोती रही, लेकिन कौवा नहीं आया। उसने कौवे से पूछा तो कौवे ने बहाना बनाकर उसे टाल दिया। धीरे धीरे खेत में बाजरे के सिरटे निकल आए। सिरटे मतलब दाने। जो दाने वाला हिस्सा होता है ना, उसको सिरटे बोलते हैं। और फसल पककर तैयार हो गई। चिड़िया ने अकेले ही लामनी और मढ़ाई की। लामनी होता है कटाई, फसल की कटाई, और मढ़ाई होता है फसल में से दाने को और भूसे को अलग अलग करना। पहले की तरह इस बार भी कौवे ने बहाना बनाया। आलसी और कामचोर कौवे ने कुछ भी काम नहीं किया। जब बंटवारे की बात आई, तब वह चिड़िया से पहले लंबे लंबे डग भरता हुआ खेत में पहुंच गया। लंबे डग भरता हुआ मतलब तेज तेज चलता हुआ। खेत में एक तरफ बबूले का ढेर था। बबूले का ढेर मतलब भूसे का ढेर।
भूसा होता है उसका ढेर था, और दूसरी तरफ बाजरे की ढेरी। एक तरफ ढेर था, दूसरी तरफ ढेरी। तो ढेर बड़ा था, बड़ा होता है, और ढेरी छोटी होती है। कोई ने आव देखा न ताव, झट से उड़कर बबूले के ढेर पर जा बैठा। कोई ने आव देखा न ताव, इसका मतलब है कुछ भी सोचे समझे बिना जल्दी से उड़कर बबूले के ढेर पर जा बैठा। बबूला मतलब भूसे के ढेर पर। उसने सोचा ये ज़्यादा है, इसको ले लूं। वह आंखें मटकाता ताली बजाता हुआ बोला, लो हो गया बंटवारा, यह ढेरी मेरी और वह तेरी। भूसे वाली कोई ने ले ली, और जो बचा क्या? बाजरे वाली ढेरी जो छोटी थी वो हो गई चिड़िया की। बाजरे की फसल देखकर चिड़िया हो गई खुश, गाने लगी ची ची करके। बाजरा कह मैं बड़ा अलबेला, दो मुसलतें लड़ूं अकेला, जय मेरी नाजो खिचड़ी खाए, फूल फूल कोठी हो जाए। बाजरा क्या कह रहा है? बाजरा कह मैं बड़ा अलबेला, बाजरा कह रहा है मैं बहुत ही अलबेला हूँ। दो मुसलतें लड़ूं अकेला, जिससे कूटते ना बाजरे का मूसल, वो कह रहा है दो मूसलों से मैं अकेला लड़ता हूँ। जय मेरी नाजो खिचड़ी खाए, जो मेरे अन्न की खिचड़ी खाता है, फूल फूल कोठी हो जाए, वो फूल कर कोठी का मतलब है मोटा हो जाता है। चिड़िया मन ही मन हैरान हुई कि पता नहीं क्यों कोई ने बाजरा छोड़कर बबूले के ढेर को चुना। क्या तुम्हें पता है कि उसने क्यों चुना? जी हाँ, कोई ने सोचा कि ये ज़्यादा है और जो दूसरी बाजरे की ढेरी थी वो कम है, तो उसने बिना सोचे समझे भूसे का ढेर जो कि ज़्यादा था उसको चुन लिया। चिड़िया ले गई सारा बाजरा ढो ढो कर अपने घर। सांझ हुई तो चूल्हा फूंका और बनाई राबड़ी, खुद भी खाई, बच्चों को भी खिलाई। खाते खाते गाने लगी। तो चिड़िया गाती है, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, दल चक्की से हांडी पे गेरी, नीचे लगा दी लाकड़ी रे। मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, रांध रूंध थाली में घाली, ऊपर आ गई पापड़ी रे। मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे। तो ये जो पाठ पढ़ा ये हरियाणवी लोक कथा है एक। तो ये जो लाइनें हैं जो चिड़िया ने गाई थी उन्हें देखते हैं। मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे। चिड़िया कह रही है कि बाजरे की जो राबड़ी है वो मीठी लगती है। दल चक्की से हांडी पे गिरी, चक्की में उसको दल के हांडी में डाला, नीचे लगा दी लाकड़ी रे। अब उसको पकाना है तो नीचे लकड़ी लगा दी आग जलाने के लिए। मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, बाजरे की राबड़ी मीठी लगती है। रांध रूंध थाली में घाली, और जब वो पक गई तो उसे थाली में डाल दिया। ऊपर आ गई पापड़ी रे,
अब थाली में जब वो डाली तो थोड़ी देर के बाद उसमें ऊपर पापड़ी जम गई। मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे। बाजरे की राबड़ी कैसी लगती है? मीठी। पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनका हम अर्थ देखते हैं। ये है बिजाई। बिजाई का मतलब बीज बोना। सिरटे। सिरटे होता है बाजरे का दाने वाला हिस्सा जो होता है, दाने निकलते हैं जिसमें, उसे सिरटे कहते हैं, दाने वाला भाग। लामनी फसल की कटाई। मढ़ाई क्या होता है? फसल के जो दाने होते हैं उसको भूसे से अलग करना, दाने और भूसे को अलग करना, वो होती है मढ़ाई। जी मिर्ची मेरी नाजो, जो मेरे नाज की अन्न की। खिचड़ी खाए खिचड़ी खाता है। कुछ शब्दों के अर्थ यहाँ भी दिए हैं, ये आप याद कर लेना। डग भरना, कदम बढ़ाना। बबुला बाजरे का भूसा। मढ़ाई भूसे और अनाज को अलग करना। सिरटे बाजरे का दानेदार हिस्सा। लामनी फसल की कटाई। अब कुछ प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, कौआ रोज उसी पेड़ पर क्यों आने लगा? चिड़िया से दोस्ती करने के लिए कौआ रोज उसी पेड़ पर आने लगा। कोई ने क्या कहकर चिड़िया को खेती के लिए राजी किया? कोई ने क्या कहकर राजी किया था? कोई ने कहा था, देखो, कोई ने कहा था कि हम दोनों अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते हैं, क्यों ना मिलकर खेती करें। तो इसलिए इसको यहाँ पे लिख देंगे। कोई ने कहा हम दोनों अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते हैं। क्यों ना मिलकर खेती करें। अगला प्रश्न, चिड़िया के खेत चुनने से लेकर फसल पकने तक के कामों को क्रमानुसार लिखें। जो काम पहले होता है उसे पहले लिखना है, जो बाद में होता है उसे बाद में लिखना है। तो पहले क्या होगा?
1 नंबर डाल देते हैं। पहले हल चलाना, दूसरे नंबर पे हल चला दिया। हल चलाने के बाद बिजाई, बीज बोया जाएगा। उसके बाद फसल की कटाई और मढ़ाई, मढ़ाई होता है भूसा अलग करना और दाने अलग करना। तो पहले कटाई होगी, जिसे हम कहेंगे लामनी, और अंत में बढ़ाई। कौआ चिड़िया के साथ काम करने क्यों नहीं जाता था? तो कौआ कैसा था? आलसी और कामचोर था, इसलिए वो चिड़िया के साथ काम करने नहीं जाता था। तो लिख देंगे कौआ आलसी और कामचोर था, इसलिए चिड़िया के साथ काम करने नहीं जाता था। आगे है आपकी बात। यदि कोई के स्थान पर आप चिड़िया के साथ साझे की खेती करते तो क्या क्या करते? आपको बताना है कि आप क्या करते। आप चिड़िया के साथ काम करते या फिर कोई की तरह चालाकी करते। अगला है कोई ने बबूले का ढेर चुना, जब उसे उसकी असलियत पता चली होगी तो क्या हुआ होगा? तो क्या हुआ होगा? उसने बबूले के ढेर में देखा होगा कि इसमें तो भूसा ही है, इसमें बाजरा तो है ही नहीं। तो उसे अपनी मूर्खता पर गुस्सा आया होगा। अनुमान लगाकर बताइए कि कोई ने बबूले के ढेर को क्यों चुना? क्यों चुना भाई? उसने देखा कि जो बबूले का ढेर है वो बड़ा है, तो उसने कुछ सोचा समझा नहीं और जाके उस ढेर को चुन लिया कि ये तो मेरा है क्योंकि ये ज़्यादा है। जब भी चिड़िया ने कोई को काम करने के लिए बुलाया, उसने कोई न कोई बहाना बना दिया। सोचकर बताएं उसने कौन कौन से बहाने बनाए होंगे। तो उसने क्या क्या बहाना बनाया देखते हैं। उसने कहा था कि मैं पानी पी के आता हूँ। देखो, उसने कहा था कि मैं रोटी खा के आता हूँ, और ये भी कहा था कि तेरे लिए भी लाता हूँ। क्या आपने कभी कोई पौधा लगाकर उसकी देखभाल की है? यदि हाँ तो अपने पौधे के बारे में बताइए।
तो आपको यहाँ पे लिखना है पौधे का नाम, कब लगाया, कैसे देखभाल की, पानी डाला, खाद डाली, अब वह कितना बड़ा है, उसे देखकर आपको कैसा लगता है, ये आपको बताना है। भाषा की बात, चिड़िया ईमानदार थी। इस वाक्य में ईमानदार शब्द ईमान प्लस दार से बना है। ऐसे ही कुछ और शब्द बनाएं। तो समझ, जमादार, समझदार, खबर, जमादार क्या बना, खबरदार, दाग, जमादार, दागदार, पहरे, जमादार, ये बना पहरेदार। आगे चलते हैं। कोई ने आव देखा न ताव, झट से उड़कर बबूले के ढेर पर जा बैठा। आव देखा न ताव एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बिना सोचे समझे। इस मुहावरे का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाइए। एक और वाक्य बनाते हैं। कुत्ते की आवाज सुनकर मोहन ने आव देखा न ताव वह जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। तो ये हमारा पाठ होता है यहाँ पर समाप्त। धन्यवाद। ये सारी एक्सरसाइज आपको करनी है और ये जो प्रश्न उत्तर हैं 4 ही हैं, इन्हें कॉपी में लिख लेना।